हेलो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा वीडियो है वो है वन वे क्लासिफिकेशन के ऊपर। आप इसमें समझेंगे वन वे क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसमें जो वेरिएशन होता है वो किस वजह से होता है, एंड इसका मैथमेटिकल मॉडल, स्टैटिस्टिकल मॉडल भी मैंने अच्छे से समझाया है इसमें, एंड इसके एक दो एग्जांपल भी मैंने समझाए हैं। सो आई होप आपको समझ में आएंगे। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। वन वे क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें जो वेरिएशन होगा वो किसी एक फैक्टर की वजह से होगा। जैसे ट्रीटमेंट एंड वैरायटी अगर हम ले लेते हैं तो या तो ट्रीटमेंट की वजह से होगा वेरिएशन या फिर किसी फैक्टर या वैरायटी की वजह से वेरिएशन होगा। दोनों का एक साथ वेरिएशन नहीं होगा। जब दोनों का वेरिएशन होता है तो वो टू वे क्लासिफिकेशन की बात होती है, लेकिन क्योंकि हम वन वे क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ एक फैक्टर का वेरिएशन हमें दिखेगा। ये हमने वन वे क्लासिफाइड डेटा ले लिया है। यहाँ पे क्लास ले लिया हमने 1 2 डैश 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 के क्लासेस है और एक क्लास में हमारे N1 ऑब्जर्वेशन है, ये सेकेंड क्लास में N2 है। सब अलग अलग टोटल सैम्पल ऑब्जर्वेशन और इनका जो टोटल है वो है T1 डॉट T2 डॉट डैश 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 TK डॉट। ये हमारे टोटल हो गए सैम्पल ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे जो टोटल ऑब्जर्वेशन है इसमें वो n ऑब्जर्वेशन है। n ऑब्जर्वेशन में देखिए N1 N2 ये n डैश 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 साइज़ के पार्ट हैं। और क्लास की बात करें, टोटल क्लास जो है हमारी वो k क्लासेस है और एक क्लास में हमारे N1 N2 अलग अलग साइज़ के सैंपल हैं। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि वन वे क्लासिफिकेशन में वेरिएशन किस किस वजह से होता है। टोटल वेरिएशन, यहाँ पे जो हमारा टोटल वेरिएशन होगा वो होगा, फर्स्ट तो होगा हमारा वेरिएशन बिटवीन द क्लासेस। वेरिएशन बिटवीन द क्लासेस का मतलब है वेरिएशन जो किस वजह से होगा, राशन की वजह से होगा। राशन हमने डिफरेंट डिफरेंट राशन लिए हैं तो उनकी वजह से क्या डिफरेंस हमें दिखेगा वो बताएगा हमें वेरिएशन बिटवीन द क्लासेस। ये हो गया हमारा वेरिएशन ड्यू टू डिफरेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, या फिर जो ट्रीटमेंट हम उन्हें देंगे उसके वजह से जो वेरिएशन होगा वो होता है वेरिएशन बिटवीन द क्लासेस। सेकंड होगा वेरिएशन विद इन द क्लासेस। वेरिएशन विद इन द क्लास ये किस वजह से होगा, जो हमारा राशन है वो तो वही रहेगा, लेकिन जैसे फर्स्ट क्लास फर्स्ट में ही अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्लास में ही जो विद इन फर्स्ट सैंपल है सेकंड सैंपल है सब में जो डिफरेंस आएगा बीच में उसे हम कहेंगे वेरिएशन विद इन द क्लासेस। मतलब एक ही क्लास में डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे सैंपल रहेंगे उनमें जो वेरिएशन होगा उसे हम कहेंगे वेरिएशन विद इन द क्लासेस। ये हमारे टू टाइप के वेरिएशन हो गए हैं। इसमें जो फर्स्ट वेरिएशन है ये तो हमारा होगा असाइनेबल, जिसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे वेरिएशन ड्यू टू डिफरेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन या फिर ट्रीटमेंट, तो हम इसे सेम ट्रीटमेंट लेकर इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो सेकेंड वाला है ये है हमारा चांस कॉजेज़ की वजह से, तो इसे हम एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, ये तो होगा ही होगा। सो इसे हम अलाउ करते हैं। ये हमने ले लिया है। जैसे हमने टोटल काउज़ जो है हमारी वो n काउज़ ले ली है और उन पे हमने के डिफरेंट राशन अप्लाई किया है, तो उनके जो यील्ड इन मिल्क है उसमें क्या इफ़ेक्ट हमें दिखेगा उसका कैलकुलेशन अब हम करेंगे। तो यहाँ पे जो टोटल काउज़ है वो n है और इन काउज़ को हमने N1 N2 साइज़ के डिफरेंट डिफरेंट क्लास में डिवाइड कर लिया है। तो जो टोटल है वो हमारा होगा समेशन आई वेरी फ्रॉम 1 to k NI। ये हमारी टोटल काउज़ हो जाएगी। तो हमें इस क्वेश्चन के थ्रू हमारा जो वेरिएशन है वो क्या होगा, फर्स्ट तो होगा इफ़ेक्ट ऑफ द राशन, मतलब जो राशन हम अप्लाई कर रहे हैं उसकी वजह से क्या हमें इफ़ेक्ट दिख रहा है वो हम लिखेंगे, या फिर ट्रीटमेंट भी बोल सकते हैं।
यहाँ पे हमारे जो टोटल ट्रीटमेंट है वो हमने के अप्लाई किए हैं, तो उसकी जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 1 2 डैश 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 के। टोटल हमने के राशन ले लिए है। सेकेंड हमारा एरर की वजह से होगा, जिसे हम डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं और ना ही एलिमिनेट कर सकते हैं, सो ये तो अलाउेबल रहेगा। अब हम इसका मैथमेटिकल मॉडल पढ़ेंगे। ये हमारा मैथमेटिकल मॉडल है म्यू प्लस अल्फा आई प्लस एप्सिलॉन आई जे। तो जो हमारा म्यू है ये हमारा जनरल मीन होता है। अल्फा आई जो है वो इफ़ेक्ट ड्यू टू ट्रीटमेंट जो है उसका डिफरेंस हमें दिखेगा। और एरर ये जो ई आई जे है ये है एरर। अब हम इसे इन सभी वेरिएबल को यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे, तो ये यहाँ पे हमारा वाई आई जे हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो वाई आई जे है वो है हमारा यील्ड फ्रॉम द जेथ काउ को आयत ट्रीटमेंट दिया, तो उनके जो क्या जो यील्ड इन मिल्क है वो आएगा वाई आई जे, उसको वाई आई जे से डिनोट करेंगे। सेकंड हमारा ले लेते हैं हम म्यू जो है वो हमारा जनरल मीन है। म्यू इक्वल टू समेशन आई वेरी फ्रॉम 1 to k एन आई म्यू आई डिवाइड बाई एन। जो एन आई है वो हमारे नंबर है, सैम्पल साइज़ है N1 N2 डैश 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 जो भी है। और म्यू आई जो है ये हमारा इफ़ेक्ट है। फर्स्ट जो सैंपल लिया N1 उसमें फर्स्ट इफ़ेक्ट हो गया म्यू1, फिर सेकंड सैंपल लिया N2 फिर उसमें इफ़ेक्ट हो गया म्यू2। तो ये सारे का हम सम करके टोटल काउज मतलब N से डिवाइड करेंगे तो हमारा जनरल मीन इफ़ेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे हमारा जो ये म्यू आई है ये हमारा है फिक्स्ड इफ़ेक्ट ड्यू टू आयत राशन। मतलब हम जब आयत राशन किसी को काव को दे रहे हैं तो उनसे जो फिक्स्ड इफ़ेक्ट आ रहा है वो है हमारा म्यू आई। जैसे सेकंड अगर हमने आई की जगह दूसरा सैंपल ले लिया, सेकंड राशन दे दिया, तो उसे उसका जो इफ़ेक्ट होगा वो होगा म्यू टू। ऐसे ही सबका अलग अलग होगा। इसका मतलब अगर हम सभी को सेम राशन देते हैं तो जो हमारा मेन इफ़ेक्ट होगा वो म्यू होगा। अल्फ़ा आई जो है ये हमें बताएगा कि अगर हम काउस को आयत राशन दे रहे हैं तो उनके जो यील्ड है उसमें किस अमाउंट में इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा उसको हमें दिखाएगा अल्फ़ा आई। ये हमारा अल्फ़ा आई रहेगा म्यू आई माइनस म्यू। तो जो हमारा समेशन टोटल जो हमारा डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट जो भी होगा वो आई इक्वल टू 1 to k एन आई अल्फ़ा आई जो है इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा 1 to k। अल्फ़ा आई की वैल्यू आ जाएगी हमारी म्यू आई माइनस म्यू। तो इसे एन आई म्यू आई माइनस ये जो म्यू है ये तो कांस्टेंट है, तो इसका जो टोटल आएगा वो आ जाएगा हमारा म्यू इंटू टोटल एन। समेशन एन आई हमने पढ़ा था अभी, टोटल एन होगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये म्यू आई जो होगा ये म्यू हो जाएगा और एन आई की वैल्यू एन आ जाएगी माइनस म्यू इंटू एन। और ये जो है क्रॉस हो जाएगा माइनस माइनस तो ये ज़ीरो। मतलब समेशन आई वेरी फ्रॉम 1 to k एन आई अल्फ़ा आई जो टोटल इफेक्ट है या डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट होगा वो हमारा ज़ीरो होगा। हम जब इसका मैथमेटिकल मॉडल सॉल्व करेंगे और जब अल्फ़ा आई की वैल्यू निकालेंगे तब भी इसका यूज़ होगा। तो ये याद रखना, समेशन आई वेरी फ्रॉम 1 to k एन आई अल्फ़ा आई की वैल्यू ज़ीरो होगी। फोर्थ हमारा जो पॉइंट है वो है एप्सिलॉन आई जे इफेक्ट ड्यू टू चांस। ये चांस की वजह से होगा जो कि नॉन एलिमिनेटेड है, जिसे हम एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। अब हमारी वन वे क्लासिफिकेशन में नल हाइपोथेसिस क्या होगी और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम क्या कंसिडर करेंगे उसकी बात करते हैं। हम स्टेटिस्टिकल एनालिसिस की बात करेंगे।
फर्स्ट हमारी आएगी नल हाइपोथेसिस। हम क्या सेटअप करेंगे, हम चेक करेंगे कि जो डिफरेंट राशन है वो होमोजीनियस है या नहीं है। तो यहाँ पे हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो हो जाएगी द डिफरेंट राशन आर होमोजीनियस, या फिर इसे हम अल्फ़ा 1 इक्वल टू अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 डैश 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 टोटल हमारे अल्फ़ा के इक्वल टू 0, मतलब सभी का इफेक्ट 0 हो रहा है। या फिर हम इसे μ1 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, μ1 इक्वल टू μ2, अलग अलग जो हमारे इफेक्ट हैं वो सारे इक्वल होके म्यू के इक्वल है। सेकेंड हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 राशन तो ऐसे होंगे जिनका इफेक्ट इक्वल नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं एटलीस्ट 2 ऑफ द राशंस आर नॉट इक्वल। हमारे यहाँ पे कुछ वेरिएबल रहेंगे, वो फर्स्ट जो रहेगा वो तो रहेगा वाई बार आई डॉट, मतलब मीन ऑफ द आइथ क्लास, जो रहेगा समेशन जे इक्वल टू 1 से एन आई वाई आई जे डिवाइड बाई एन आई। ये हमने जो टेबल पढ़ी थी अभी, उसमें मैं बताती हूँ आपको। ये जो हमारी टेबल है इसमें ये जो टोटल है T1 डॉट टोटल है, इसको हम डिवाइड करेंगे N1 से, तो ये हमारा फर्स्ट सैम्पल जो फर्स्ट क्लास आ जाएगी उसका मीन आ जाएगा, ये वाला जो ये सेकंड क्लास का मीन आ जाएगा। ऐसे ही हम सबका मीन निकाल लेंगे। ऐसे ही वाई बाय आई डॉट हमारा जो रहेगा वो रहेगा मीन। सो ये हमारा हो गया वाई बार आई डॉट। सेकेंड हम बात करेंगे ओवरऑल मीन की, तो ये हमारा रहेगा वाई बार डबल डॉट इसका हमारा फॉर्मूला रहेगा 1/n समेशन आई वेरी फ्रॉम 1 to k एंड समेशन j वेरीज फ्रॉम 1 to ni वाई आई जे। इसको हम इसके फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 1/n समेशन j अंदर जाएगा तो समेशन आई वेरी फ्रॉम 1 to k, ये अंदर जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या है वाई आई जे समेशन वाई आई जे आई एन आई इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा एन आई वाई बार आई डॉट। ये हमारा ओवरऑल मीन आ गया। अब हम प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड जो रहेगी उसका यूज़ करके हम अल्फ़ा आई एप्सिलॉन आई जे की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। प्रिंसिपल लीस्ट स्क्वायर में हम क्या करेंगे, ई जो है एरर वो हम ले लेंगे समेशन आई वेरी फ्रॉम 1 to k समेशन j वेरीज फ्रॉम 1 to ni एप्सिलॉन आई जे। ये हमने एरर के सम स्क्वायर ले लिया है, सम ऑफ स्क्वायर हम बोलते हैं एरर सम ऑफ स्क्वायर। तो ई आई जे की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, हम यहाँ पे पहले मैथमेटिकल मॉडल जो है हमारा वो लिख लेते हैं। वो होता है वाई आई जे इक्वल टू म्यू प्लस अल्फ़ा आई प्लस एप्सिलॉन आई जे। तो ये जो एप्सिलॉन आई जे है इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, तो ये जो सारी वैल्यू है ये इधर चली जाएगी। तो ये हमारा समेशन और ये वैल्यू आ जाएगी वाई आई जे माइनस म्यू माइनस अल्फ़ा आई, इसका होल स्क्वायर। ये ई की वैल्यू आ गई। अब हम ई को अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में एंड म्यू के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो फर्स्ट हमारा होगा डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा आई। देखिए यहाँ पे हमने अल्फ़ा आई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया है, तो ये जो पावर है ये आगे आ जाएगी और ये हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे और ये अल्फ़ा आई का होगा, तो ये माइनस का साइन आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पे हमने जो आई का जो है समेशन वो हटा दिया है, क्योंकि आई जो है वो हमारे लिए यहाँ पर कांस्टेंट के लिए है। तो हम इसको 0 के इक्वल करेंगे, तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे
इसको समेशन को अंदर ले जाएंगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। ये हम समेशन जे को अंदर लेके गए तो हमारी ये वैल्यू आ गई है ni म्यू आई और ni अल्फ़ा इक्वल टू 0। क्योंकि हमें अल्फ़ा फाइंड करना है तो हम यहाँ पे अल्फ़ा पे कैप लगा देंगे। तो अल्फ़ा कैप की वैल्यू हमारी आ जाएगी समेशन जे वाई आई जे माइनस ni म्यू। ये जो ni अल्फ़ा आई है इसका हम इसको डिवाइड में लेके जाएंगे तो 1/ni समेशन जे वाई आई जे माइनस ni अपॉन में ni। तो ni से ni तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारी जो अल्फ़ा कैप की वैल्यू है वो आ जाएगी, ये हमने निकाला था पहले, हमने वेरिएबल लिया है, इसको हम क्या कहते हैं वाई बार आई डॉट माइनस वाई बार डबल डॉट। ये जो म्यू है इसको हम वाई बार डबल डॉट कहेंगे और ये जो है ये जो फॉर्मूला है ये किसका है, वाई बार आई डॉट का फॉर्मूला है। ये मैंने आपको अभी बताया था। ये देखिए यहाँ पर वाई बार आई डॉट का फॉर्मूला है समेशन जे वेरी फ्रॉम 1 टू ni वाई आई जे अपॉन में ni। तो हमने इसकी वैल्यू वाई आई डॉट बार ले ली है और ये है वाई बार डबल डॉट हमारे टोटल मीन। अब हम डिफरेंशिएशन किस रिस्पेक्ट में करेंगे, म्यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। ये हमने म्यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करा है तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2 और माइनस इधर हम ले जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। समेशन आई समेशन जे वाई आई जे माइनस इसको अंदर लेके जाएंगे तो ये आई और जे है, इनकी वैल्यू टोटल हमारी हो जाएगी एन आई इंटू के, मतलब टोटल एन हो जाएगा इंटू म्यू और माइनस अल्फ़ा आई जो है ये तो कांस्टेंट हो जाएगा हमारा। तो समेशन आई और जे जो है वो हमारा एन आई और अल्फ़ा आई, तो ये हमने पढ़ा था अभी समेशन ये जो है समेशन एन आई अल्फ़ा आई ये हमारा 0 होता है, हमने अभी बताया था। तो ये तो हमारी वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमारे पास क्या बचेगा, एन म्यू इक्वल टू समेशन आई समेशन जे वाई आई जे। क्योंकि यहाँ पे हम म्यू की वैल्यू निकाल रहे हैं इसलिए इस पर कैप लगा देंगे, म्यू कैप हो जाएगा हमारा और वो जो एन था उसे हम डिवाइड में लेके जाएंगे समेशन आई समेशन जे वाई आई जे। तो ये जो हमारा टोटल है ये हमारा होता है ओवरऑल मीन वाई बार डबल डॉट। तो ये हमारी वैल्यू आ गई म्यू और अल्फ़ा की। अब हम ये वैल्यू मॉडल में रख के एप्सिलॉन आई जे की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एप्सिलॉन की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, वाई आई जे हमारा फॉर्मूला क्या है, वाई आई जे म्यू प्लस अल्फ़ा आई प्लस एप्सिलॉन आई जे। ये वाई आई जे हमने लिख लिया। म्यू की वैल्यू हमारी है वाई बार डबल डॉट प्लस अल्फ़ा की वैल्यू है वाई बार आई डॉट माइनस वाई बार डबल डॉट प्लस एप्सिलॉन आई जे। तो यहाँ से हम एप्सिलॉन आई जे की वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू इधर आ जाएगी वाई बार डबल डॉट ये क्रॉस हो जाएगा माइनस प्लस, तो वाई आई जे माइनस वाई बार आई डॉट, ये हमारी एप्सिलॉन आई जे की वैल्यू आ गई है। तो अब हमारा जो मॉडल है ये क्या हो जाएगा, वाई आई जे इक्वल टू म्यू की वैल्यू हमारी वाई बार डबल डॉट प्लस वाई बार आई डॉट माइनस वाई बार डबल डॉट प्लस वाई आई जे माइनस वाई बार आई डॉट। ये हमारी ई की वैल्यू है, ये हमारी अल्फ़ा की वैल्यू है और ये हमारा है ओवरऑल मीन। अब हम इनसे सम ऑफ स्क्वायर निकालेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
देखिए स्क्वायर निकालने के लिए हमने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड समिंग ओवर आई एंड जे। हम इसको इधर लेके माइनस वाई बार डबल डॉट इसका स्क्वायर करेंगे और इसको सम करेंगे आई एंड जे की रिस्पेक्ट में, और ये हमारी वैल्यू बाकी क्या आ जाएगी, समेशन आई समेशन जे वाई बार आई डॉट माइनस वाई बार डबल डॉट प्लस वाई बार प्लस वाई आई जे माइनस वाई बार आई डॉट, और इसका स्क्वायर करना है। तो अब हम इसे थोड़ा अरेंज कर लेंगे, तो ये हमारा होगा आई वेरीज फ्रॉम 1 to k समेशन जे वेरीज फ्रॉम 1 to ni ये हमने इसको थोड़ा अरेंज कर लिया है। तो अब हम देखते हैं इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारा जो है ये ए पार्ट हो जाएगा और ये जो है हमारा बी पार्ट हो जाएगा, और अब हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो वो जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर मतलब समेशन आई समेशन जे वाई आई जे माइनस वाई बार आई डॉट का स्क्वायर प्लस समेशन, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमारा आई है इसलिए हम जो आई है उसका समेशन लेंगे और जो जे है उसका वैल्यू हम ले लेंगे एन आई, क्योंकि जे हमारा वेरी कर रहा है 1 to ni प्लस 2ab मतलब 2 इंटू ये हमारा फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये जो है हमारा ए आ गया और ये हमारा आ गया बी। यहाँ पर क्योंकि आई है इसलिए हम ये आई लेंगे और जो जे का समेशन है वो इधर जे है इसलिए हम इधर जे में लेंगे। तो ये जो वैल्यू होगी ये हमारी ज़ीरो हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि जो एल्जेब्रिक सम है हमारा फ्रॉम डेविएशन वो हमारा ज़ीरो होता है। इधर इसको अंदर ले जाएंगे और इसमें भी अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू जो है ये आ जाएगी एन आई वाई बार आई डॉट, और ये जो वैल्यू है ये भी हमारी आ जाएगी एन आई वाई बार आई डॉट। इसीलिए ये दोनों माइनस होकर ज़ीरो हो जाएगी, इसलिए हम इस टर्म को ज़ीरो कर रहे हैं। ये जो हमारी टर्म है इसकी वैल्यू हमारी ज़ीरो आ जाएगी। अब हमारे पास क्या क्या वैल्यू बची है, समेशन आई समेशन जे वाई आई जे माइनस वाई बार डबल डॉट का स्क्वायर इक्वल टू समेशन आई समेशन जे वाई आई जे माइनस वाई बार आई डॉट का स्क्वायर प्लस समेशन आई एन आई वाई बार आई डॉट माइनस वाई बार डबल डॉट का स्क्वायर। ये हमारी वैल्यू आ गई है। तो ये जो हमारी वैल्यू है ये है हमारी टोटल सम ऑफ स्क्वायर इक्वल टू ये जो हमारी वैल्यू है ये है एरर सम ऑफ स्क्वायर या सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, प्लस ये वाली जो वैल्यू है ये है सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट या ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पे टोटल सम ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हमारा टोटल सम ऑफ स्क्वायर हो गया। ये है हमारा सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट एसएसटी या फिर ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला हमारा हो जाएगा आई एन आई वाई बार आई डॉट माइनस वाई बार डबल डॉट का होल स्क्वायर। सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर क्या हो जाएगा हमारा,
ये हमारा हो गया एरर सम ऑफ स्क्वायर। अब हम इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं। तो फर्स्ट जो है टोटल सम ऑफ स्क्वायर की डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी क्या होगी, हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी, टोटल सम ऑफ स्क्वायर के लिए टोटल हमारे पास n ऑब्जर्वेशन है -1। ये -1 इसलिए किया है क्योंकि हमारे टोटल सम ऑफ स्क्वायर का जो फॉर्मूला है समेशन i समेशन j y i j माइनस वाई बार डबल डॉट का स्क्वायर है, लेकिन अगर हम स्क्वायर नहीं लेते हैं तो ये जो वैल्यू है ये हमारी ज़ीरो हो जाएगी और ये हमारा लीनियर कांस्टेंट है, इसीलिए हम एक डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस कर देंगे। वैसे ही हमारा जो सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट रहेगा उसमें हमने टोटल ट्रीटमेंट कितने लिए थे, k लिए थे, उसमें से भी -1 हो जाएगा क्योंकि ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है वो हमारा यहाँ पे होल स्क्वायर है, लेकिन अगर हम स्क्वायर नहीं लगाते तो इसकी वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी। तो इसलिए हम एक डिग्री माइनस कर देंगे क्योंकि ये एक लीनियर कांस्टेंट है और जितने भी डिग्री ऑफ फ्रीडम में जितने लीनियर कांस्टेंट रहते हैं उसको माइनस करते हैं तो ही हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलती है। और जो एरर हमारी रहेगी, एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगी n माइनस के, टोटल ऑब्जर्वेशन माइनस टोटल ट्रीटमेंट, जो बाकी रहेगा वो हमारा एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा। अब हम देख लेते हैं कि मीन सम ऑफ स्क्वायर क्या होता है। मीन सम ऑफ स्क्वायर जो होता है, जो हमारे सम ऑफ स्क्वायर रहेंगे उनको हम अगर उनकी रिस्पेक्टिव डिग्री ऑफ फ्रीडम से अगर डिवाइड कर देंगे तो वो हमारे मीन सम ऑफ स्क्वायर हो जाएंगे, या फिर सम ऑफ स्क्वायर, मीन सम ऑफ स्क्वायर भी कह सकते हैं या फिर वेरिएंस भी कह सकते हैं। ट्रीटमेंट के लिए है मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के लिए हमारा क्या हो जाएगा, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट डिवाइड बाय k-1 जो है इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, स्मॉल st स्क्वायर। और जो मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर है वो हमारा हो जाएगा सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर डिवाइड बाय n-k, तो इसे हम डिनोट करेंगे ac स्क्वायर। जो हमारा टोटल सम ऑफ स्क्वायर होता है, टोटल TSS, उसका हम मीन सम ऑफ स्क्वायर नहीं निकालते हैं, सिर्फ इन दोनों का ही निकालते हैं, उनका गलती से निकाल मत देना। अब हम इनोवा टेबल बनाएंगे। ये हमारी इनोवा टेबल है। इसमें फर्स्ट कॉलम रहेगा सोर्स ऑफ वेरिएशन, मतलब किस किस वजह से वेरिएशन हो रहा है। सेकेंड सम ऑफ स्क्वायर्स, थर्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम, फोर्थ मीन सम ऑफ स्क्वायर मतलब सम ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम, एंड फोर्थ रहेगा वेरिएंस रेशो। वेरिएंस रेशो मतलब एफ टेस्ट जो हम फाइंड करेंगे, एफ की वैल्यू हमारी रहेगी इसमें। फर्स्ट जो हमारा वेरिएशन होगा वो ट्रीटमेंट की वजह से होगा, सेकंड जो होगा वो हमारा होगा एरर की वजह से, और लास्ट हमारा टोटल आ जाएगा। ट्रीटमेंट का सम ऑफ स्क्वायर हम कैसे डिनोट करते हैं, SST या फिर ST का स्क्वायर, एरर जो है उसका कैपिटल AC का स्क्वायर, और टोटल S यहाँ पर कैपिटल T का स्क्वायर, और यहाँ पर स्मॉल t आएगा। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर कैपिटल T आएगा, यहाँ पर स्मॉल। ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये है k-1 अपनी ट्रीटमेंट के लिए, एरर के लिए हमारी थी n-k, और जो टोटल है वो है n-1। मीन सम ऑफ स्क्वायर मतलब सम ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो हम इसे स्मॉल s से डिनोट करेंगे, स्मॉल st का स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल ST का स्क्वायर डिवाइड बाय k-1, इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम। सेकेंड बात करें एरर की, तो हमारा एरर जो होगा वो होगा SE स्क्वायर इक्वल टू S कैपिटल का स्क्वायर डिवाइड बाय n-k। अब हमारा जो वेरिएंस रेशो होगा वो क्या होगा, F टेस्ट F ST स्क्वायर डिवाइड बाय AC स्क्वायर। ये जो ST स्क्वायर आएगा इसको हम डिवाइड करेंगे AC स्क्वायर से, तो जो वैल्यू आएगी वो फॉलो करेगी F टेस्ट विथ
जो हमारी k-1 है, k-1 एंड कैपिटल N-K डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, एफ ये जो वैल्यू आएगी वो फॉलो करेगी एफ डिस्ट्रीब्यूशन विथ k-1 एंड N-K डिग्री ऑफ फ्रीडम। जो फर्स्ट है ये k-1 क्योंकि ये फर्स्ट वैल्यू है, और सेकंड जो है N-K मतलब ये इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम। इस पे हम चेक करेंगे एफ टेबुलेटेड की वैल्यू। अब हम बात करते हैं कंक्लूज़न की। कंक्लूज़न कैसे रहेगा, जो हमारा एफ कैलकुलेटेड हमने फाइंड किया है उसकी वैल्यू जो है वो अगर एफ टेबुलेटेड पर से ग्रेटर देन होगी तो हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाएगी। हमारी नल हाइपोथेसिस क्या थी कि सारे ट्रीटमेंट जो है वो सेम इफ़ेक्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही है। तो हम क्या कहेंगे कि एटलीस्ट 2 ट्रीटमेंट्स आर डिफरेंट। ये हमारा हो गया फर्स्ट केस, ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड हमारा अगर आता है कि एफ जो कैलकुलेटेड की वैल्यू है वो लेस देन है एफ टेबुलेटेड से, तो हमारा नल हाइपोथेसिस जो है वो क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि ऑल ट्रीटमेंट्स आर होमोजीनियस। ये हमारा 1 वे क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। मैं इसमें 1-2 एग्जांपल समझाने वाली थी, लेकिन ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। सो नेक्स्ट वीडियो जो मेरा रहेगा उसमें मैं आपको 1-2 एग्जांपल भी समझा दूँगी। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पर कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताइएगा। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।